कि जो स्नेक्स हैं वो पॉइजनस हैं, जहरीले हैं, बाकी सब उतने ज्यादा पॉइजनस नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 टाइप हैं। 4 टाइप कौन से हैं? भारत की बात हो रही है, ये ऑस्ट्रेलिया की नहीं हो रही है। ठीक, तो अगर हम बात करें, कोबरा हुआ पहला, किंग कोबरा नहीं सुना आपने? ऐसे मूवी वूवी में देखा होगा, वो प्रॉपर दिखाते हैं ऐसे उसके दो, अभी देखेंगे। कॉमन क्रेट, फिर रसल्स वाइपर जिसको डुबोइया कह सकते हैं, और फिर है 100 स्केल्ड वाइपर, अफाई कहते हैं जिसको। ये 4 प्रकार हुए, इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और सांप का जो जहर है, ये सारी चीजें इनके बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि कौन से वो 4 टाइप हैं जिनकी बात भारत में जहरीले जो सांप है वो 4 प्रकार हैं ओनली। ठीक, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें। बहुत बढ़िया नामिका। चलिए, कोबरा पहला टाइप हुआ, किंग कोबरा जो आप कहना चाहें, ऐसा दिखता है ये, ऐसे बहुत ही ऐसे आइडेंटिटी है इसकी, ये कंपनी ऐसे क्या कहें इसको, वाटरमार्क कहें, क्या कहें, पेटेंट, बिल्कुल 2 वो हैं इसके, क्या कहें, डॉट्स। ठीक, तो ये एक बात है। ऐसे पीछे ये बहुत ही फेमस, क्या कहें, बहुत ही फेवरेट स्नेक है किसका? बॉलीवुड का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रणाम सीताराम जी। आगे बढ़ेंगे दूसरे टाइप पर। दूसरा टाइप क्या है देखेंगे। दूसरा टाइप है कॉमन क्रेट का, ये प्रिंटेड मटेरियल है ना। और कॉमन क्रेट, मुझे लग रहा है मेरे सपने में भी सांप ही आएंगे अब, जिस हिसाब से मैं 2 दिन से स्नेक्स की बात कर रही हूँ, है ना। तो कॉमन क्रेट हुआ ये जो प्रिंटेड है, ये भी क्या है? जहरीला है। ठीक है, मतलब वेनम जो है इसमें अच्छी खासी मात्रा में वेनमस है, ये कह सकते हैं। जहरीला है, ये कह सकते हैं। डेंजरस है, ये कह सकते हैं। पॉइजनस है, ये कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कॉमन क्रेट, बिल्कुल करेक्ट कह सकते हैं आप हिंदी में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है रसल्स वाइपर यानी डुबोइया। अब रसल्स वाइपर, डुबोइया कहेंगे हम इसको। देख रहे हैं आप इसकी जो क्या मोटा है, एकदम थिक जिसको कह सकते हैं। ठीक, तो ये आप दिमाग में एसोसिएशन बिठा करके रख सकते हैं। बहुत बढ़िया, हाँ सही बात है कविता जी। हाँ, तो ये पीडीएफ मिल जाएगी, कल वाली पीडीएफ मैंने शेयर कर दी थी टेलीग्राम पर। आगे बढ़ेंगे 4th टाइप पर। 4th टाइप क्या है? 100 स्केल्ड वाइपर यानी अफाई कहेंगे इसको। ये जो निकनेम है इनके 2 सांप के, वो भी याद रखने हैं आपको। 100 स्केल्ड वाइपर ऐसा दिखेगा। और अगर हम बात करें तो आपको ऑप्शन में कैसे देगा, एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई भारत में सांप या स्नेक्स के बारे में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक जगह लिखा होगा सिर्फ 4 टाइप के पाए जाते हैं, कहीं लिखा होगा जहर नहीं होता, कहीं लिखा होगा कुछ। तो आपको ये जो बातें आपने सीखी हैं उनका इस्तेमाल करके एलिमिनेट करना होगा किसको? ऑप्शंस को, और सही आंसर तक पहुंचना होगा। ईवीएस में एलिमिनेशन बहुत अच्छा काम करता है, जो एलिमिनेशन मेथड है एमसीक्यू के लिए। अगर हम बात करें तो स्नेक के बारे में, अगर हम बात करें तो अ स्नेक हैज 2 हॉलो टीथ, भाई कह सकते हैं जो ये 2 हॉलो टीथ हैं जिनको फैंग कहते हैं, जिससे ये क्या करेगा भाई, अगर ये किसी को भी काटता है तो इन्हीं हॉलो टीथ से या फैंग्स से काटेगा। आपने देखा भी होगा वो जो निशान होता है, मैं फोटो डालना भूल गई, ऐसे निशान बन जाता है जिसको काटा जाता है, मूवीज में देखा है हमने। ठीक, तो द पॉइजन एंटर्स द पर्सन बॉडी थ्रू दीज फैंग्स। ये जो फैंग्स हैं, ये जो 2 हॉलो टीथ हैं, दिस वन एंड दिस वन, और ये कनेक्टेड हैं किससे? वेनम ग्लैंड से, जहां से जहर आएगा। अब ये जो वेनम है ये जाएगा इंसान की बॉडी में थ्रू दीज 2 फैंग्स। ठीक, तो ये बेसिक बात है जो हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है बात? और कल हमने समझा था जो स्नेक्स हैं वो डेफ होते हैं, यानी कि भैया उनको आवाज नहीं आती, बहरे होते हैं, वो वाइब्रेशंस के थ्रू आपको पहचान लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बात है। हिंदी में क्या मतलब, ये बेसिक बात है, इसमें हिंदी के लिए परेशान मत हो प्लीज, ये बिल्कुल कहानी सुन रहे हो आप, ऐसा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। स्नेक चार्मर्स स्टोरी। अब ये एक चैप्टर है एनसीईआरटी में जो कि इंपॉर्टेंट है। आज स्नेक चार्मर्स स्टोरी, जिसमें सपेरे जो होते हैं, देखा होगा अपने गांव देहात में या कहीं भी, तो स्नेक चार्मर की स्टोरी के बारे में बात है। यानी कि ब्राइटनेस थोड़ा सा इंक्रीज कर लेती हूँ किसी को देखने में समस्या हो तो। हाँ, तो स्नेक चार्मर्स स्टोरी। सपेराज आर ऑल्सो कॉल्ड कालबेलियाज, और इंग्लिश में तो स्नेक चार्मर कहेंगे ही। ठीक है, कालबेलियाज भी कहा जाता है इनको। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, एक मिनट, हाँ स्नेहा जी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है नाग गुम्फन। नाग गुम्फन, डिजाइन्स ऑफ दिस काइंड आर यूज्ड इन रंगोली। ये नाग गुम्फन है ना, ये नाग गुम्फन है जिसको, इस डिजाइन को, जो कि बेसिकली आप देख रहे हैं कि एक स्नेक्स के ही फॉर्म में डिजाइन बनाया गया है, रंगोली में यूज किया जाता है। रंगोली जो बनाई जाती है, आप देखते हैं दिवाली पे, इधर उधर बहुत सारे त्योहार पर लोग बनाते हैं, तो रंगोली में, एम्ब्रॉयडरी में, कपड़ों पर भी,
एज वेल एज डेकोरेशन इन सौराष्ट्र, गुजरात में सौराष्ट्र के अंदर नाग गुम्फन का इस्तेमाल किया जाता है, और साउथ इंडिया मतलब सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहां पर इस नाग गुम्फन का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, किसमें, रंगोली बनाने में, डेकोरेशन में, एम्ब्रॉयडरी में। ये एक बात है। द स्नेक चार्मर्स रिकॉग्नाइज अ स्नेक बाइट बाय इट्स बाइट मार्क्स। अब ये जो सपेरे होते हैं, जो स्नेक चार्मर्स हैं, कालबेलियाज हैं, ये कैसे पहचानेंगे स्नेक बाइट को कि भैया सांप ने ही काटा है, क्योंकि और बहुत सारे अदर चीजें हैं जो काट सकती हैं। अगर मैं बात करूं तो ये स्नेक बाइट को इसके मार्क्स से पहचानते हैं। आपको पता है मार्क्स क्या होंगे, जो फैंग्स हैं उसके वो छप जाएंगे एक तरीके से, या वहां पर ब्लड हल्का सा नजर आएगा। The snake charmers collect or make many medicines with the help of plants which they found in forests। मतलब जो जंगलों में बहुत सारे फॉरेस्ट जो जड़ी बूटियां काइंड ऑफ होती हैं, उससे स्नेक चार्मर्स बहुत सारी मेडिसिन बनाते हैं, दवाइयां बनाते हैं। और एक और चीज है इसके बारे में, जो सांप है यानी कि जो स्नेक है, अगर वो बाइट करेगा तो वहां की स्किन को ये पूरा एक उतार लेगा, ये कह सकते हैं, और ये टू जो फैंग्स हैं वो वहां पर विजिबल हो जाएंगे, ये भी कह सकते हैं। स्नेक्स आर हेल्पफुल फॉर फार्मर्स। स्नेक्स जो हैं वो किसके लिए हेल्पफुल हैं, फार्मर्स के लिए, यानी कि किसानों के लिए हेल्पफुल हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, चूहों को खा जाते हैं। अदरवाइज रेट्स वुड ईट द क्रॉप्स। अभी गेहूं की कटाई चल रही है भारतवर्ष में, और बिल्कुल आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि जो चूहे हैं, रेट्स हैं, वो क्रॉप ना खा जाएं, उससे बचाने में, मतलब प्रकृति का अपना नियम है सर्वाइवल का, सब पूरी एक चेन बनाई हुई है, ठीक। तो स्नेक्स क्या है, यहाँ पर जो रेट्स हैं, इस तरीके के इंसेक्ट्स हैं, उनको ये खा जाएंगे, ठीक, ताकि क्रॉप्स बच जाएं। तो ये स्नेक क्या हुआ, फार्मर के लिए एक फ्रेंड हुआ, यानी कि हेल्प होगी जो किसान है उसकी, किससे, स्नेक से।